सिस्टम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यायपालिका का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, न्यायपालिका का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भारत की न्यायपालिका पर इस तरह से हमला किया जा रहा है, पर लोकसभा के एमपी निशिकांत दुबे के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया 2-3 दिनों से लगातार दिया जा रहा है कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को देखने का अधिकार नहीं है। तो आखिर कौन ये डिसाइड करेगा कि संवैधानिक कानून है कि असंवैधानिक कानून है? बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ही कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, संविधान का गार्जियन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करने की जब जब जरूरत पड़ेगी तो न्यायपालिका ही करेगा वो काम। आज सीबीआई, विजिलेंस, ईडी सबको अपने कब्जे में ले लिया। अब एक सुप्रीम कोर्ट बचा है जो स्वतंत्र है, जो मेरुदंड कहलाता है लोकतंत्र में, उसको भी आप अपने कब्जे में लेने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये निशिकांत दुबे 2 कौड़ी का एमपी ये क्या बोलता है कि आपको संविधान में अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। इनके ऊपर 2-2, 3-3 मुकदमे थे जिसको झारखंड हाईकोर्ट न्यायालय के द्वारा क्वाश कराया गया। तो कभी भी आपके लिए कानून हो जाता है, आपके लिए न्यायपालिका हो जाता है, और आम लोगों को आप बहलाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। मुसलमानों के लिए न्यायपालिका नहीं है। वक्फ बोर्ड पे सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके कारण ये सरकार, निशिकांत दुबे मैं नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा निशिकांत दुबे के माध्यम से ये पूरी सरकार, ये सरकार जो है मुस्लिमों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से में दरवाज़ा खटखटाने से वंचित करना चाहती है। ये चाहती है कि बस न्यायपालिका पे अब मेरा अधिकार हो, हम जो कहें न्याय वहीं से हो, वहीं से शुरू हो, वहीं से अंत हो। हम ही कानून बनाएं और हम ही कानून का जांच करें। इसीलिए इस देश को बचाने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पर यहाँ का निपर सांसद निशिकांत दुबे की, क्या नाम है उसका, देवघर से, उसने सुप्रीम कोर्ट पर उसने सवाल खड़ा किया है। इसलिए ऐसे लोग जो देश और न्यायपालिका को कमजोर कर रहे हो, ऐसे लोगों को अविलंब जेल में बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 142 का ये हवाला दे रहे हैं, इनके लोगों को पढ़ना चाहिए। 142 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 142 पढ़ना चाहिए, 143 पढ़ना चाहिए। अरे नहीं पढ़ के आए हो तो तुम्हारे पास ये पीए टीए सब है ना जी, कि सब दारू पाड़ू पीने वाला लोग को रख ले हो, उस सब से पढ़वाओ, उस सब से समझो। इसलिए इस देश में मित्रों, कल जो कश्मीर में हमला हुआ है वो आतंकवादी हमला नहीं है। ये जो है सोची समझी राजनीति के तहत ये हमारे निर्दोष भाइयों को मरवाया गया है। खाली हिंदू मारे नहीं गए हैं, उसमें मुसलमान मारे गए हैं, उसमें सिख मारे गए हैं, उसमें ईसाई मारे गए हैं, इवन विदेशी लोग भी मारे गए हैं। इसलिए इस देश के उस कश्मीर के घटना के नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अविलंब त्यागपत्र दे देना चाहिए।